खुशखबरी से रूबरू करा दे रहा हूं, इसको जरूर सुनने का प्रयास करिएगा। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं मनोज सिंह ऑफिशियल और मैं मनोज सिंह आपके बीच प्रस्तुत हूं। और आप लोगों से निवेदन होगा कि इस वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करिएगा, क्योंकि मैं उन बातों को बताने जा रहा हूं जहां जहां हम लोगों को एनआईएस डीएलएड के साथियों को जो टेक्निकल फॉल्ट हुआ है उस फॉल्ट पे मैं बात करूंगा और हम लोग कहां तक पहुंचे और कहां तक पहुंचने की उम्मीद है, इन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। चलिए आइए मैं उस पर चर्चा करता हूं। पहला पॉइंट कि जो कल सुप्रीम कोर्ट से जो हम लोगों का केस विथड्रा हो गया, तो विथड्रा होने के बाद बहुत प्रकार की बातें आई जिसको मैंने कल बताया। चूंकि हमारे पक्ष में नहीं आया, लेकिन हमारे पक्ष में नहीं आकर भी हमारे पक्ष में हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि देखिए, आपको याद होगा कि जब कौशिक दास बनाम सुप्रीम कोर्ट था, कौशिक दास जी का केस था, वह भी सुप्रीम कोर्ट में इसी बात को लेकर डिसमिस हुआ कि भाई आपका जो लीगल प्रोसेस है वो सही नहीं है। और वो लीगल प्रोसेस मतलब कि भाई आप डायरेक्ट हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जो आप आ रहे हैं, आप इससे पहले आप हाई कोर्ट में जाइए। हाई कोर्ट में जा करके वहां जो भी रीट करना है, जो भी प्रेस केस करना है करिए, इसके बाद वहां से अपना जजमेंट लेकर हमारे पास आइए। कौशिक दास का आपने केस देखे होंगे। इसके बाद जो है हमारे नेतृत्वकर्ता साथियों के द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट में रीट फाइल हुआ, चूंकि टीआरई 3 हम लोगों के सामने था, हमारे साथियों के द्वारा बहुत जल्दीबाजी में हुआ, इसलिए हुआ कि भाई जल्दी हम लोगों के पक्ष में फैसला आ जाए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। फिर वही बात आ गई कि भाई आपका प्रोसेस ठीक नहीं था। फिर आपका प्रोसेस वही है कि आप डायरेक्ट हमारे पास आ गए, पहले आप हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट के बाद हमारे पास आइए। कल का जजमेंट यही रहा। अच्छा, इसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट में जब गजट की बात चली, उसमें भी जज साहब ने यही बोले कि भाई आपने लीगल प्रोसेस से नहीं आया। इसके बाद एनसीटी प्रेस ने वहां पर बात रखा, उसने भी यही बात बोला। तो सब मिला जुला करके बात यहां पर है कि अब हम लोगों को पुनः एक बार सुप्रीम कोर्ट में तो रीट फाइल हुआ, उसका मतलब हो गया कि भाई आप हाई कोर्ट से करके आइए, लेकिन कहने का मतलब यह है कि अभी हम हारे नहीं हैं पूर्ण रूप से। अरे जजमेंट के हिसाब से तो हम हारे हैं, लेकिन अभी भी उम्मीद खत्म नहीं हुआ है। उम्मीद अभी बची हुई है। क्यों बची हुई है? कि आप जब 28 नवंबर का फैसला देखेंगे तो उसमें स्पष्ट कहा गया है कि आप किसी भी हाई कोर्ट में जाकर के इस पर चैलेंज नहीं कर सकते हैं, चैलेंज नहीं कर सकते हैं। यह बात लिखा था, आप जानते भी हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन अब इस सुप्रीम कोर्ट में जो कल का जो निर्णय हुआ, कल का जो बात हुआ, कल का जो डिस्कशन हुआ, उसमें यह हुआ कि भाई पहले हाई कोर्ट में आप जाइए। एक प्रोसेस, एक रास्ता मिला। इन सब बिंदुओं पर मैं बात कर रहा था। इसके बाद अब आइए रिव्यू पिटीशन पर चलते हैं। रिव्यू पिटीशन पर जब हम कब कंप्लीटली फाइटिंग करेंगे, जब हमारे पास कोई ठोस गजट पास करने के लिए प्रोसेसिंग होगा। और उसके लिए जैसे माननीय अमित शाह जी हैं, जो गृह मंत्री हैं, मोदी जी हैं, उनसे भी हमारे साथी मिलने का प्रयास कर रहे हैं, बात करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन हो सकता है। इसलिए सभी साथियों से मेरा निवेदन होगा कि आप लोग एकजुटता बनाए रहिए, एकजुटता भंग नहीं करना है। और भी एक बात मैं आपको खुशखबरी से रूबरू करा दे रहा हूं, इसको जरूर सुनने का प्रयास करिएगा। अप्रैल यानी 1 अप्रैल या 2 अप्रैल को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में डीएलएड बनाम बीएड का केस का सुनवाई है। ये काफी इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं। डीएलएड और बीएड का काफी इंपॉर्टेंट सुनवाई का डेट है, और उसमें
यदि बीएड पक्ष के लिए यदि ब्रीच कोर्स ओपन कर दिया जाता है कि बीएड वाले 6 महीने का ब्रीच कोर्स करके और डीएलएड के समकक्ष हो जाएंगे, तो ये आप मान लीजिए कि हम लोगों के हक के लिए, एनआईएस डीएलएड के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी हो सकती है। ठीक है, यदि ऐसा होता है तब की बात कर रहे हैं, क्योंकि 1 अप्रैल शायद लगभग, हमें जहां तक उम्मीद है कि 1 अप्रैल को उस बीएड और डीएलएड का वहां पर डिस्कशन है, यानी डेट है हियरिंग का, और उसमें ये बातें सामने आ रही हैं कि बीएड को बचाने के लिए 6 महीने का ब्रिज कोर्स ओपन हो सकता है। यदि वो 6 महीने का ब्रिज कोर्स ओपन हो सकता है तो हम लोगों को जो 18 महीने कह रहे हैं वो भी ओपन हो सकता है 6 महीने के लिए। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। धन्यवाद। आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और आशा नहीं छोड़ें। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।